पोटेंशियल जिसके बारे में क्लास 10th में आप पढ़े थे कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसके बारे में क्लास 10th में आप पढ़े थे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, कम से कम कितना काम किया जाए जिसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बहुत दूर अनंत से इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट पे लाने में जो काम किया गया हो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसका सिंबल V होता है। V इज इक्वल टू W/Q, जिसकी यूनिट वोल्ट होती है। क्लास 10th में यह भी पढ़े थे कि 1 वोल्ट किसको कहते हैं, तो 1 वोल्ट 1 जूल, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल अगर वर्क किया जाए उसे 1 वोल्ट कहते हैं। फिर पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन थी द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू, इसमें खाली 1 पॉइंट बोल देना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य किया जाए एक चार्ज को, ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। आइए क्लास 12th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने इससे पहले के चैप्टर में इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ एक चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चाहे एक चार्ज हो चाहे ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो, कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पीछे की क्लास में पिछले लेसन में हम पढ़े थे कि अगर एक पॉजिटिव कोई चार्ज है या कई चार्जेस हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्रिएट होता है। और ये भी पढ़े थे कि रेडियली इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये बाहर की तरफ जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड, इधर की तरफ। ठीक है, बात समझ रही है? सॉरी, और इसमें जो है आउटवर्ड, ये पूरा पढ़ चुके थे। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट ऑफ ए चार्ज है, एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो क्या करता है कि कैन बी डिस्क्राइब्ड, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द फील्ड सिंस ई इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ई क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके द्वारा जो फील्ड डिस्क्राइब होगी, जो फील्ड डिस्क्राइब होगी वो भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ई आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके द्वारा जो फील्ड डिस्क्राइब होगी, जो फील्ड क्रिएट होगी, जो फील्ड जो बनेगी वो भी क्या होगी? वेक्टर फील्ड होगी। द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ए चार्ज, अब एक चार्ज का जो एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है किसी पॉइंट पे कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड, उसको हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी। जहाँ वेक्टर क्वांटिटी में डिस्क्राइब किए थे उसको हम स्केलर क्वांटिटी में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाम चेंज हो जाएगा। तो आप एक चार्ज के जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, एक चार्ज रखा हुआ है उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम दूसरे टर्म में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है स्केलर क्वांटिटी, और वो आएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंस V इज अ स्केलर क्वांटिटी, V क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी। V किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। V किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। V क्या है? स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फील्ड डिस्क्राइब हो गई वो फील्ड क्या है? वेक्टर है। और उस चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम स्केलर में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका सिंबल क्या है? V है। तो V आपका स्केलर फील्ड है।
However, both E and V, ये E और V ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ऑफ ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक विद्युत क्षेत्र के अंदर E और V ये दोनों एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ऑफ ए पॉइंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई पॉइंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब मान लीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस, तो इस चार्ज की वजह से देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अराउंड इट, उसके चारों ओर। अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इतना ध्यान दीजिएगा कि वो रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर। अगर माइनस चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, ऐसे अंदर की ओर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर निगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर। समझ में आई बात? तो मान लीजिए कि सपोज अ टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, एक प्लस, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है जिसका सिंबल प्लस क्यू नॉट इज ब्रॉड, इसको लाया जाता है। अब देखिए यहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की शुरुआत हो रही है, ठीक है। एक चार्ज पहले से है, उस चार्ज को सोर्स चार्ज कहते हैं, जैसा कि पीछे पढ़ चुके। एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं जिसका नाम टेस्ट चार्ज है। तो जाहिर सी बात है दोनों प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी। तो जाहिर सी बात है आने में तकलीफ होगी, लाने में मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खिसका चिपक गया, उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोक रहा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स रहता तो कुछ नहीं, आप धीरे से सरकाते और आ जाता। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आपको काम करना पड़ेगा, उसी को वर्क डन कहते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, थोड़ा सा कम से कम कितना काम किया जाए एक टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में, उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बात समझ रही? और ये बात जान लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस न पाया जाए। जैसे वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, जब तक लेवल में डिफरेंस नहीं पाया जाएगा वाटर कांट फ्लो, ठीक है। बात समझ रही है? इसी तरह से टेम्परेचर जो है, हीट जो है, ठीक है, फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर टू कोल्ड, ठीक है। कब तक फ्लो करती है, जब तक कि दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन न कर दिया जाए। इन द सेम वे, जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है मेंटेन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट या चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जाएंगे। समझ में आई बात? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेंटेन कर कौन करता है, बैटरी या सेल। आप बैटरी, पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पर रैंडमली मोशन करते रहते हैं। आपने बैटरी या सेल लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हुआ और इलेक्ट्रॉन के अंदर एक तरह से काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो और वो, ठीक है, मोशन उसके अंदर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे है कि मान लीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू, इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। और फिर मान लीजिए कि एक चार्ज है जिसका नाम क्यू नॉट है, इसको लाया जाता है इन्फिनिटी, अनंत से, इन ए डायरेक्शन, एक ऐसे डायरेक्शन में लाया जाता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यूं और आप लेके आ रहे हैं यूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, आप उस टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं उसके अपोजिट में, कन्फर्म। तो ही कह रहा है कि एक प्लस क्यू नॉट को ला रहे हैं इन्फिनिटी से, बहुत दूर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के खिलाफ, उसके विरुद्ध, टू अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी पे ला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये और बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा ना।
इसको पहले मिटा दो ना, ये तो मिट ही नहीं रहा। चलिए चलिए ठीक है। तो इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? तो देखिए हाँ जल्दी है। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ध्यान दे रहे हैं, ये सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब खाली इसी डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, सभी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मान लीजिए यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, अनंत, अनंत से क्यू नॉट को, यहाँ पे क्यू नॉट साफ दिखाई दे रहा है, क्यू नॉट को आप इस पी पॉइंट पे लाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और आप लेके आ रहे हैं इधर, तो इसीलिए अगेंस्ट का नाम आया था कि उसके अगेंस्ट, ठीक है। चलिए तो P एज शोन इन फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे लेके आना है, यहाँ पे प्लस क्यू सोर्स चार्ज है। फॉर दिस, इसके लिए, किसके लिए, यानी अगर क्यू नॉट को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने के लिए एन एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू, एक एक्सटर्नल एजेंट, एक बाहरी कारक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, टू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो है, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो है काम करने के लिए उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लाने के लिए आपको कोई न कोई या कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। इफ डब्ल्यू इन, देखिए ये बहुत अच्छा टर्म है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा चैप्टर आपका होने वाला है, एक एक पॉइंट पर दे। इफ डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी मीन्स क्या हुआ, आप इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जो कार्य कर रहे हैं, कहाँ पे लाना है, पी पे, इसको रट लीजिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी। इसका मतलब होता है डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी। डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसके लिए, टू मूव अ यूनिट या टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। कन्फर्म? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू देन पोटेंशियल एट पी। अब इस पी पे जो पोटेंशियल होगा वी पी, वी का मतलब पोटेंशियल, पी का मतलब एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे पोटेंशियल होगा डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी बाई क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट ही को तो लेके आ रहे हैं, तो इसका बोलना ज़रूरी है कि इसको ढो के लेके आ रहे हैं। अच्छो कि वर्क ऊपर है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, ये लद लद के आ रहा है, इसको ढोया जा रहा है, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी एट पॉइंट पी, किसको, टू, ठीक है, टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, Vp इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी, यही ना हो जाएगा। इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम देन Vp इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पार्टी। अब डिफिनीशन दे रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। पार्टिकुलर पॉइंट आपका क्या था, P था, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे
ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्योंकि सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है अपना असर दिखाएगा। तो इज इक्वल, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसके बराबर होगा? टू अमाउंट ऑफ वर्क डन, किए हुए काम की मात्रा के बराबर होगा, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, किसी बाहरी एजेंट के द्वारा जो आप काम किए हैं। इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, अगर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है यानी यूनिट, यानी एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन हुआ है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग या टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर हो गया? V इज इक्वल टू डब्ल्यू, 10th क्लास में बस इतना पढ़े थे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इसी में थोड़ा सा आपका बढ़ रहा है कि W इन्फिनिटी टू, ज़रूरी नहीं कि P बोलिए, आप वहाँ पे कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, अपॉन क्यू। अगर इसका नाम एक हो जाए, एक कूलाम चार्ज, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलाम ऑफ चार्ज, टू मूव या टू ब्रिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। हो गया? आगे बढ़े? आगे है कि नहीं? अब बच्चों जो बेसिक चीज़ है जान लीजिए, क्या पढ़ रहे हैं आप? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, ठीक है, या W की यूनिट क्या होती है? जूल बाई कूलाम। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आइए इसका डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू का डायमेंशन MLT माइनस 2 होता है, ML2T माइनस 2 होता है, ML2T माइनस। कैसे W का निकालेंगे? देख लीजिए, W इज इक्वल टू F इंटू S होता है, या किसी किताब में W इज इक्वल टू FD होता है। W इज इक्वल टू FD cos थीटा भी हटाइए, F का क्या होता है? MLT माइनस 2 होता है, MLT माइनस 2। S का क्या होता है? डिस्टेंस है, L होता है, तो ये आपका ML2T माइनस 2 होता है। कन्फर्म? अब F का MLT माइनस 2 कैसे होता है मालूम है ना? उसको भी देख लीजिए। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन m होता है और एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 होता है। तो ये दोनों जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो MLT माइनस 2 होता है। कन्फर्म? MLT माइनस, और एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि V माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी। V माइनस यू को क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज जब आ जाए तो माइनस का आना ज़रूरी है। इसको आप डेल्टा V भी बोल सकते हैं, डेल्टा T। अब V का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? V इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता क्या? L होता है, और T नीचे है तो L बाई T है। इसको ऐसे लिखिए, ये आपका LT माइनस 1 हुआ, किसका है? A का। तो A का जब है तो इसका M है, इसका A है, MLT माइनस 2 हुआ नहीं, अभी तो ये V का, डेल्टा V का हुआ। नीचे क्या है? नीचे आपका T है, नहीं T है, T ये नहीं ये T है, तो T का ये होता है। हो गया ना? तो जब ये ऊपर जाएगा तो LT माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, और त्वरण की डिफिनीशन है वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं।
तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन LT-2। तो अब यहाँ पे चलिए, अब आ जाइए उस पे, ये W का हो गया। अब क्या किसका चाहिए? अरे भाई W के बाद क्या है? Q है। तो Q का डायमेंशनल फार्मूला, वेरी गुड। ड्यू का, तो ये आपका Q का क्या हो जाएगा? AT कैसे आया? ऐसे आया। हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है। I का एम्पियर होता है और T का तो AT हो गया। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ML2 और ये T ऊपर जाएगा तो ML2T-3 हो जाएगा और A के पावर -1 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q, कन्फर्म। अब इसी में है 1 वोल्ट किसको कहते हैं? 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट समझिएगा बच्चों, 1 वोल्ट, 1, हाँ, 1 वोल्ट की डिफिनीशन, व्हेन, बहुत सही, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, when 1 joule of work done is done, when 1 joule of work is done, यहाँ पे लिखेंगे क्या? is done in moving 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from one point to another point, from one point to another, ठीक है। इसको 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी करिए। इसके बाद बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस से, पोटेंशियल डिफरेंस की मीनिंग में खुद आता है कि देयर मे बी एटलीस्ट 2 पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पे लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट्स, मान लीजिए 2 पॉइंट कंसीडर करिए, 2 पॉइंट A एंड B। देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, A पॉइंट और B पॉइंट। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल की वैल्यू VA है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू VB है। और यह बात याद रखिए कि ये एरो का सिंबल इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है आप राइट से लेफ्ट में लेकर के आ रहे हैं, तो देयर विल बी अ फोर्स विच इज नोन एज रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 पॉइंट A और B है, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर E प्रोड्यूस्ड बाई ए सोर्स चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से पैदा होती है? सोर्स चार्ज की वजह से। अगर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव है तो ऐसे 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 ऐसे, और अगर निगेटिव है तो ऐसे ऐसे, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। तो अब इसके बाद लेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A be VA एंड दैट ऑफ B VB बाय द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़िए। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A, अब यहाँ से बहुत ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। A पॉइंट पे पोटेंशियल VA की मीनिंग होती है W इन्फिनिटिव टू A, यानी चार्ज को आप A पॉइंट पे लेकर के, इन्फिनिटिव का मतलब वो चार्ज कहाँ पे था? इन्फिनिटिव पे। A का मतलब कहाँ पे लाना है? A पे। किसको लाना है? Q0 को, विच इज नोन एज टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B पे पोटेंशियल VB इज इक्वल टू W इन्फिनिटी से कहाँ लाना है? B पे। किसको लाना है? Q0 को। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में बच्चों, देखिए सीन्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। W इन्फिनिटी टू A
इज ग्रेटर देन W इन्फिनिटी टू B, यानी A पे जो वर्क हो रहा है, A पे जो वर्क हो रहा है पॉजिटिव चार्ज को लाने में, वो B पे जो वर्क हो रहा है उससे ग्रेटर है। क्यों? देखिए ये आपका ये A है और ये आपका, इस चार्ज को यहाँ से लेके आ रहे हैं, तो जाहिर से बात है यू विल हैव टू वर्क मोर, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर इसी को यहीं पे लेके आके रख देना है तो इसके मुकाबले में कम काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इस चार्ज को एक तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये खुद ही उसको रिजेक्ट करना चाहता है, तो हाँ बच्चों, तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि W वर्क जो हो रहा है इन्फिनिटी से A के लिए वो ग्रेटर है, वर्क जो हो रहा है उस चार्ज को इन्फिनिटी से B पे लाने के लिए इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, क्योंकि मोर वर्क इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, मोर वर्क इज़ रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A देन टू B, यानी यहाँ पे आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा उस टेस्ट चार्ज को लाने में कंपैरिजन देन उस चार्ज को B पॉइंट तक लाने में। कन्फर्म हो गया? आगे बढ़े। तो दिस इज द रीजन सो VA इज ग्रेटर देन VB, यानी पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, दैट इज पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B by an amount of additional work that must be done in order to carry 1 coulomb of charge from B to A। 10। अब देखिए VA माइनस VB यही है पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस लग गया ना, VA माइनस VB, यानी ज़्यादा काम इस पे हो रहा है, कम काम इस पे हो रहा है, इसीलिए आप इसको माइनस कर रहे हैं, इसीलिए यू विल गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। अगर उल्टा कर देंगे तो यू विल गेट अ निगेटिव रिजल्ट। तो W इन्फिनिटी टू A बाई Q0 माइनस W इन्फिनिटी टू B, ठीक है, एट Q0 इज इक्वल टू 1 बाई Q0, कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे तो W इन्फिनिटी A माइनस W इन्फिनिटी B। चलिए अब यहाँ पे देखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू, अब उसको क्या लिख सकते हैं, WB टू A, B टू A, यही आपको एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है। तो WB टू A अपॉन Q0, W इन्फिनिटी टू A माइनस W इन्फिनिटी टू B को आप लिख सकते हैं WB टू A। Thus potential difference between any 2 points of the electric field is equal to amount of work done in moving a unit positive test charge between those 2 points। अब इसको आप डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर हो गया? चलिए बस यहाँ तक। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।